भाव सहित वंदे जो। आदरणीय बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। मैं संजीव जैन, श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थराज समय शिखर ट्रस्ट से मैनेजर एक बार फिर हाजिर हूँ। शिखर जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कोई भी छोटी मोटी खबरें रहती है तो आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से अवगत रहे, तो इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी आपके सामने हाजिर होते रहता हूँ। तो बहुत खुशी की बात है, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत खुशी की बात है कि अपने यहाँ लॉकडाउन हटा, झारखंड में भी लॉकडाउन हटा और करीब 1.25 साल के अंतराल के बाद अपने समय शिखर जी में यात्रियों की बहुत संख्या रही। इसमें अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े आचार्य मुनिराज का चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हुआ और अभी तत्काल में अभी सिद्ध चक्र महामंडल का विधान है और बहुत धूमधाम से विधान चल रहा है और कल परसों में सब विधान का समापन हो जाएगा। परंतु यह बंधु आपसे एक बात कह रही थी मुझे कि अभी जो हम लोग 10 दिन रिसेप्शन में या ऑफिस में किसी बात को या किसी शिकायत को फेस किए हैं, तो ये फेस किए हैं कि पारसनाथ टॉक पे बंदरों का आतंक बहुत बढ़ गया है और बंदर वहाँ पर मलमूत्र त्याग कर देते हैं, जिससे बहुत अभिनय होता है। तो बंधुओं, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको या हमको कहीं पाप का कारण नहीं बनना चाहिए। और आप भी अगर समय शिखर में अपनी कर्म की निर्जरा करने आते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाइए। थोड़ा सा अपनी जैन धर्म की प्रभावना भी बनी रहे और अपना सारा काम चलते रहे और आपकी धर्म प्रभावना भी अच्छी हो। जब भी आप समय शिखर की यात्रा पे जाएं, पहाड़ के टोकों के दर्शन करने के लिए जाएं, तो जो अपना अर्घ है तो वो पारसनाथ भगवान या 24 टॉक में कोई भी टॉक है उनके चरण पे ना चढ़ाएं। वहाँ पर आपके लिए बाहर एक विशेष व्यवस्था की गई है, एक बॉकेट टाइप का दिया गया है। आप अपने द्रव्य सामग्री को वहाँ चढ़ाएं, अपनी वीर प्रभु से भावना वहाँ प्रकट करें, या टॉक के इर्द गिर्द चारों तरफ एक रेलिंग बनी हुई है, आप रेलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है बंधुओं कि जानवर तो जानवर होता है। आप अपने घर में अगर गाय के लिए रोटी निकालते हैं और गाय को अपने दरवाजे के सामने रोटी देते हैं तो गाय गोबर वहीं पर कर देती है। तो बंधुओं, वो तो हमारे तीर्थंकर हैं, अनादिकाल तीर्थंकर हैं। उनके बाद कितने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, इसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप अपनी एक मन की इच्छा रखने के लिए चरण पे ही आप द्रव्य सामग्री, बादाम, गोला सामग्री चढ़ा देते हैं, जिसे बंदर वगैरह खाते हैं और बंदर वगैरह को पता नहीं रहता, जानवर तो जानवर रहते हैं, वहीं पर मलमूत्र कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप जितना पुण्य नहीं करते हैं उससे ज़्यादा आप पाप के भागी बनते हैं। और फिर आप बताते हैं लोकल कमेटी को या भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बताते हैं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है। भाइयों, मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ और पहले भी कई बार दिलाया हूँ। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरे अपने भारतवर्ष में एक सशक्त संस्था है और आपकी संरक्षा और सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी रखती है, पूरे पारसनाथ पहाड़ की जिम्मेवारी रखती है। लेकिन कहीं से आप गलती करते हैं तो उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। आप आते हैं लाखों की बहुतायत संख्या में, और जैसे सरकार की कोई गाइडलाइन होती है तो हमारी भी बहुत सारी गाइडलाइन रहती है कि आप ड्रेस कोड का पालन करें, आपको द्रव्य सामग्री जहाँ चढ़ानी है वहाँ पे चढ़ाइए। लेकिन आप शॉर्टकट में और सीधे आप चाहते हैं कि हम तो प्रभु के चरण में द्रव्य सामग्री चढ़ाएंगे और सीधे मोक्ष चले जाएंगे। बंधु, ये बहुत गलत बात है। इससे पहले हमारे गुणायता प्रणेता मुनि श्री परमान सागर जी महाराज जी ने अपने शंका समाधान में सभी से ये आह्वान किया था कि जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था का आप पालन कीजिए। जहाँ पे आपको द्रव्य सामग्री चढ़ानी है आप द्रव्य सामग्री वहीं पर चढ़ाइए। लेकिन क्या है कि आप लोग थोड़ा सा फलीभूत रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, और आप तो चाहते हैं कि हम जब इतनी मुश्किल से समय शिखर जी की यात्रा पे आए हैं तो हम तो अपनी जो द्रव्य सामग्री है हम उनके चरण चिन्ह पे ही चढ़ाएंगे। तो बंधुओं, ये बिल्कुल थोड़ा सा लीक से हटको होगा। आप थोड़ा सा गाइडलाइन का पालन कीजिए
आप जानिए, आप इस बात को मान के चलिए, जहाँ पानी रहेगा, जहाँ भोजन रहेगा, वहीं पर जंगली जानवर भी रहेंगे, उत्पन्न रहेंगे, और आपकी क्षमता नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। इस बात के लिए मैं आपके सामने खुले मन से, और कोई भी मेरे से बात करना चाहे तो मैं उससे खुल के बात करना चाहता हूँ कि 95 किलोमीटर की परिधि में ये पारसनाथ पर्वत अपना आगम के अनुसार फैला हुआ है, और 1366 मीटर समुद्र तल से करीब 4500 फुट पहाड़ की अपनी ऊंचाई है, और इसमें लाखों की संख्या में जंगली जानवर हैं। आप तो सिर्फ बंदर देखते हैं, बंदर के साथ इसमें बहुत सारे जानवर हैं, और चूंकि ये वन्य प्राणी स्थल है और उनका रहना भी बहुत ज़रूरी है, चूंकि उनका घर है, हम उनके घर से उनको बेघर नहीं कर सकते, उनका वहाँ रहना भी ज़रूरी है। तो इसलिए बंधुओं, मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारी शान है, जंगली जानवर भी शान है, लेकिन उसको प्रोत्साहित कौन कर रहे हैं? हम और आप जैसे लोग कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार बोला कि कुछ गाइडलाइन का पालन कीजिए। महाराज श्री मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी ने कहा है कि आप अपनी द्रव्य सामग्री को, आप अपनी भावना प्रकट कीजिए। आप जो टोक पूजन की पुस्तक पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन द्रव्य सामग्री को चरण चिन्ह पे नहीं चढ़ाइए, वहाँ से दूर रेलिंग पे चढ़ाइए। और जो पात्र एक बना हुआ है, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने एक पात्र बना के रखा हुआ है, आप वहाँ पे चढ़ाइए। बहुत सारे यात्री वहाँ पर कपूर जला देते हैं, गोले के अंदर कपूर रख के जला जाते हैं। तो क्या है कि आपकी टोक खुली हुई है, 12 महीने का मौसम गर्मी सर्दी बारिश का रहता है, हर तरह का मौसम होता है, मार्बल पर भी उसका दूसरा असर होता है, लेकिन वो क्या धुआं वगैरह से वो काला हो जाता है। तो थोड़ा सा गंदगी आपको लगती है, लेकिन गंदगी थोड़ी सी हम लोग भी फैलाते हैं। तो आपको कुछ गाइडलाइन का पालन करना है। और एक विशेष बात अभी जो 15-20 दिन में देखने के लिए आई कि हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं। हम लोग ये भूल चुके हैं कि दुनिया में कोरोना नाम की कोई बीमारी थी कि नहीं थी। यही 5 महीने पहले आप पलट के देखिएगा, एक एक आदमी ऑक्सीजन के अभाव में, ट्रीटमेंट के अभाव में मर गया। किसी के गार्जियन गए, किसी का परिचित गया, किसी का दोस्त गया, किसी के माँ गए, किसी के फादर गए। अभी टोटल समेत शिखर जी में जो भी यात्री हैं, जिस भी मकसद से आए, चाहे विधान में आए हैं, चाहे यात्रा करने आए हैं, उसमें अगर 100% में बोले तो 5% यात्रियों ने मास्क का प्रयोग नहीं किया है। वो खुले आम घूम रहे हैं, और जैसे उनको पता ही नहीं है कि कोविड-19 की एक कोई चीज़ थी, गंभीर चीज़ थी, छुआछूत नाम की एक बीमारी थी, जो आपको और मेरे लिए, दोनों के लिए ये एक प्रसाद है, या आप किसी दूसरे को दे सकते हैं या दूसरा आपको दे सकता है। इस चीज़ को आप भूल गए हैं। तो आप जब भी समेत शिखर जी की यात्रा करें तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया मास्क का जरूर उपयोग करें। आप कोविड को भूल जाइए, पर यह बात मत भूलिए कि कोरोना आपको नहीं भूला है। अगर आपको एक बार चपेट में ले लिया तो आपकी एक गलती सैकड़ों आदमी की जान का कारण बन सकती है। उससे बड़ी बात, यहाँ बड़े बड़े मुनि महाराज और आचार्य यहाँ पर विराजमान है, आपकी एक गलती उन पर भी भारी पड़ सकती है, और ये आपके बहुत बड़े पाप का कारण बन सकता है। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ, ये 2 बात का अनुरोध है। एक, आप शिखर जी मास्क लगा के आए, और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इस बात को आप रखिए। मेरी बात को आपको बुरा लगना है तो आप बुरा मान जाइए, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों को कोई सख्ताई बरतनी पड़े, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं तीर्थ यात्रियों के साथ किसी प्रकार की कोई सख्ताई बरती जाए। लेकिन इस बात को मान के चलिए, देखिए ये वन्य प्राणी स्थल है, बंदर, जंगली जानवर, हर तरह के जानवर वहाँ पर रहेंगे, और जहाँ पर भोजन पानी रहेगा वहाँ पर जानवरों का आवागमन होगा, और वहीं पर मलमूत्र का त्याग करेंगे। तो आपकी जरा सी बुद्धि, जरा सा विवेक इतना कर सकता है कि आपको इस संकट से बचा सकता है कि आपकी टोक की शुद्धता बनी रहे। और इस बात को आप मान के चलिए कि आप जितना पुण्य कर रहे हैं, और आपकी जरा सी गलती इतना पाप का कारण बनेगी कि आपको कई पीढ़ी तक भोगनी पड़ सकती है। तो जरा से अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए। जहाँ पर जो जगह है, जगह पे आप अपने द्रव्य को चढ़ाइए। चरण चिन्ह को तो पहली बात
आपको शर्ट और पैंट और कमीज में तो छूना ही नहीं चाहिए। चलिए, आप बहुत ज़्यादा भावना में अभिभूत है, आप उसको छू लिए, लेकिन ये बात को बिल्कुल आप मान के चलिए कि वहाँ पर किसी प्रकार की चावल का एक दाना भी नहीं पड़ना चाहिए। आपका एक शॉर्टकट आपको पुण्य मोक्ष द्वार पर नहीं ले जाएगा, हाँ आपको पाप से इतना भर देगा कि आपको जन्म जन्मांतर इसकी भरपाई आप नहीं कर सकते। मेरी बात बुरी लगी हो तो हम चाहते हैं इस बात को आप बुरी मान लें, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो हमारा अनुशासन है, उस अनुशासन के तहत चलें और किसी पर आरोप और प्रत्यारोप करने की जगह आप पहले ये देखिए कि हम सही हैं या नहीं हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई, चरण तेरे